हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। अभी भी रिसेंटली एनएचपीसी ने उनके इस साल के नोटिफिकेशन के लिए जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए एक कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो हम लोग क्विकली देखेंगे। इसका सेम पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो मेजर चीज़ ये होती है, आपको जानना रहता है कि हमारा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका रिक्रूटमेंट नंबर, ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, जो आपको आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। जितने भी अपडेट्स वेबसाइट पर आते हैं, इस रिक्रूटमेंट नंबर से आप उसको ट्रेस कर सकते हो और उसके कारण आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज़, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम देखना चाहें तो इस पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 388। इसके जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे, सबसे पहले तो है सिविल की है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ। अभी देखिए मेजर चीज़ जो है हम लोग उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया। इसमें 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया, जिसमें 60% और इक्विवेलेंट मांगे गए। और अगर आप SC ST PWD का कैंडिडेट हो तो आपको 50% मांगा गया, ये एलिजिबल है। ठीक है, देखिए हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अलाउड। देखिए अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ BE BTech करके रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के साथ BE प्लस आपने BTech करके रखा है तो आप एलिजिबल हो। मतलब कि क्या है इसका कि आपने मिनिमम जो है डिप्लोमा करके आपका रहना चाहिए। उसी के बाद अगर आपका BE BTech है या फिर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपका चल जाता है। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन का ही ये मतलब होता है। ठीक है, तो आप इन सारे पोस्ट के लिए ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 149 सिविल के लिए, जिसको अलग अलग बैकलॉग और करंट ईयर की वैकेंसीज को आप देख सकते हो। मेजर हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो इस बार 3 साल का यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इसी के साथ जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका वो 60% का है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपको मिनिमम चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा करके रखा तो 60% का आपका मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन है, आप अगर आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री करके रखा है तो आप एलिजिबल हो। सिर्फ आपने डिग्री करके रखी है तो एलिजिबल नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा के सिर्फ वो उसके लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो करंट ईयर की वैकेंसी 70 और टोटल जो बैकलॉग थी वो थी 4। ऐसे मिला के हमारे पास में टोटल 74 जो है वैकेंसीज है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है गाइस। ठीक है, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट किसी की चीज़ को भी नहीं करना है। इसी के साथ अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मैकेनिकल की वैकेंसीज आ चुकी है यहाँ पे 63 वैकेंसीज है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है हमारे पास में 30 ईयर्स का। उसके बाद में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के लिए रेगुलर ग्रेजुएट मांगा गया है। इसके साथ में और में बोला गया है या फिर 3 साल का आपका रेगुलर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस IT से, या फिर आपको BSc BCA कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 60%। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वैकेंसीज है वो है हमारी टोटल 9। सुपरवाइजर है S1 के लिए, इसमें 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है 60% और इसमें इक्विवेलेंट मांगा गया है। ओके, साथ साथ आपको इसेंशियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोला गया है। मेजर चीज़ है हमारे पास में सीनियर अकाउंटेंट या फिर इंटर CA पास और इंटर CMA पास के लिए भी सीनियर अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है। आप इसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हो। हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते गए, बाकी आपके जो पोस्ट है आप उसको देख सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है उनके मैं यहाँ पे बात कर दिया, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। तो देखिए इसके बाद में हमारे पास में ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए मैट्रिकुलेशन और ITI ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ओके, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8 और करंट वैकेंसीज है हालांकि 8। ओके, इसका सैलरी स्केल भी आपको बता दिया। मेजर चीज़ होती है हमारे पास में इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और आपका जो है नेम ऑफ सिटीज़, कहाँ का एग्जामिनेशन होने वाले। इतनी सिटीज़ लिस्टेड है, कौन से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी है, देन हैदराबाद है, ईटानगर, जयपुर, जम्मू है, फिर दिन कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड रांची। ठीक है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न में हम लोग जूम कर लेते थोड़ा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन रहेगा। एग्जामिनेशन का टोटल टाइम है 3 घंटे का। ठीक है, जिसमें आपको 200 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ये हमारे पास में सबसे पहला पार्ट 1 में क्या है 140 क्वेश्चन जो है आपको टेक्निकल के रहेंगे।
30 क्वेश्चन जो आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ऊपर रहेंगे गाइस। मैं आपको बता दूं एनएचपीसी के जो पुराने पेपर्स है वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करा दिए चैनल पे। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो या फिर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो एनएचपीसी इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू करके। आपको जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सेशन है पेपर्स जो आपको सारी चीजें देखने को मिल सकती है। ये हमारा पैटर्न गाइस, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेगेटिव बोला गया 0.25, देयर शैल बी एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 0.25 मार्क्स जो है आपको नेगेटिव में कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है हमारा कंप्लीट पेपर रहने वाला है, ओके। जिसमें आपको 140 क्वेश्चन टेक्निकल के क्वेश्चन ज़्यादा है, उसके बाद में 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 30 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के रहने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया था। इसके बाद में किस तरीके से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस कितना है, ठीक है। यहाँ पे 295 इंक्लूडिंग जीएसटी आपको फी अमाउंट पे करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के लिए इतने मिनिमम आपको जो है परसेंटेज लाने पड़ेंगे। 40% है अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यू जनरल कैटेगरी से हो तो, और 35% आपको अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो, ठीक है। ये कंप्लीट जो थी हमारी इन्फॉर्मेशन थी गाइस, काफ़ी क्विकली हमने समझाने की कोशिश की आपको। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। और मेजर चीज़ होती है कि इसका जो स्टार्ट डेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का, ये कब से चालू होने वाला, ये आपका होगा 9 जून से कहाँ तक है, 30 जून तक। इसी महीने में आपका कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन, आपको इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है। सारी चीज़ें जो है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से आपको नोटिफिकेशन रीड करके ही आपको इसका जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है। आई होप आपको एक क्विक अपडेट समझ में आएंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स को यहाँ पे दिक्कत जा रही होंगी कि इंग्लिश को समझने के लिए, इसको स्क्रॉल डाउन अगर हम लोग करेंगे तो हिंदी में भी इसका जो है ट्रांसलेशन कर दिया गया है, तो आप ये भी आप ध्यान में रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये जो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी मेजर जो चीज़ थी कि 9 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप चालू होने वाला है, ठीक है। मॉर्निंग 10 बजे से आपकी लास्ट डेट है 30 जून तक, ओके। 295 प्लस जीएसटी आपका फीस है। एग्जाम स्ट्रक्चर भी बता दिया। इसके रिलेवेंट अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो प्लीज़ डेफिनेटली हमें पूछेगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।